अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और पावरफुल फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ये फीचर हमें कोड रीयूज करने की पावर देता है। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर ले यानी उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सके। किस तरह? जब हमने देखा सिंपल क्लास बनाना हमने देखा, तो इस तरह अगर हम दो क्लासेस बना रहे हैं तो हम उससे जो फर्स्ट क्लास हमने बनाई है या सेकंड क्लास उसके मेथड्स या फंक्शंस जो भी हम उसमें डिफाइन करते हैं उसको दूसरी क्लास में हम यूज करते हैं। इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। जो क्लास इनहेरिट करती है उसे कहते हैं चाइल्ड क्लास और जिससे इनहेरिट किया जाता है उसे कहते हैं पेरेंट क्लास। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपल इनहेरिट करते हैं तो वो हमें बता देता है कि हमारे इसमें जो है बाकी मेथड्स इस क्लास में भी डिफाइन हो गए आ जाते हैं हमारे पास। इसका हम कोड करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारे पास एक होता है ओवर राइटिंग मेथड्स। ओवर राइडिंग क्या होती है हमारे पास? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अलग अलग क्लास में अगर हमने सेम नाम के फंक्शंस मेथड्स डिफाइन कर दिए, दो क्लासेस बनी है हमारे पास अलग अलग नेम से, लेकिन उसमें जो मेथड्स डिफाइन है वो एग्जैक्ट सेम है, तो इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को मेथड ओवरराइडिंग। इस तरह ये होता है कि हमारे पास जो उस मेथड फंक्शन में पिछला काम होता है वो मिट जाता है और जो नेक्स्ट हमने लेटेस्ट काम किया होता है हमारे पास वो रहता है। इसमें हम इनहेरिट करते हैं सेकेंड क्लास में, और जब हम सेम नाम से फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये हमें जो हमने बाद में डिफाइन करके फंक्शन में चेंजेस किए होते हैं हमें वो शो करवा रहा होता है। इस तरह हम इसको यूज कर रहे होते हैं मेथड ओवरराइडिंग को। इनहेरिटेंस की टाइप्स देख लेते हैं। पाइथन में इनहेरिटेंस की अलग अलग टाइप्स होती हैं। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, इसमें सिंपल एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड होती है और दो पेरेंट्स क्लासेस होते हैं, यानी टू पेरेंट क्लासेस से एक चाइल्ड में हमने उसको इनहेरिट किया होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक चेन चल रही होती है जिस तरह ग्रैंड पेरेंट क्लास होती है, फिर उसकी पेरेंट क्लास होती है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास होती है। इस तरह एक चेन या हायरार्की हमारे पास चल रही होती है। फिर हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। इसमें एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चिल्ड्रन क्लासेस होती है, यानी एक मेन क्लास होगी उसकी मल्टीपल सब क्लासेस होंगी। फिर हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इन सब का मिक्सचर हमारे पास होता है। किसी को भी हम मिक्स करके दो इनहेरिटेंस की टाइप्स को मिक्स करके हम उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल रहे होते हैं। की पॉइंट्स इसके देखते हैं। अब इनहेरिटेंस से हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। हमें अलाउ करता है कि हम बार बार उस कोड को रीयूज कर लें, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाइल्ड क्लास पेरेंट्स का डेटा और फंक्शंस यूज कर सकती है। अगर चाइल्ड अपना फंक्शन लिखे तो पेरेंट को ओवरराइड कर देगा, यानी हमारे पास जो सेकंड हमने लिखा है उससे फर्स्ट वाला काम मिट जाएगा और सेकंड वाला आ रहा होगा। फिर हम इसमें एक और यूज कर रहे होते हैं सुपर। सुपर को यूज करके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर या मेथड्स को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर को। इसको हम कोड में अच्छे से देखेंगे, तो चलिए अपना कोड देखते हैं एक एक करके। सबके कोड मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है सिंपल इनहेरिटेंस का एक कोड लिखा है। यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है, एनिमल के नाम से क्लास हमने डिफाइन की है। इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है, स्पीक डिफाइन किया है, जो मैसेज प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट? एनिमल कैन मेक साउंड्स। सिंपल हमने एक मेथड डिफाइन किया स्पीक के नाम से जो हमें ये प्रिंट करके देगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो ये आउटपुट होगा कि एनिमल्स कैन मेक साउंड। फिर हमारे पास एक क्लास एक और बनाई हुई है, ये क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है हमारे पास। जो हमने एनिमल बनाई है वो हमारी पेरेंट क्लास है। अब ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है डॉग के नाम से। अब इसमें ब्रैकेट में हमने जो एनिमल लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो डॉग के नाम से क्लास बनाई है ये अपने पेरेंट एनिमल से इसको इनहेरिट कर रही है, यानी एनिमल में जो भी हमारे पास मेथड्स हैं फंक्शंस हैं वो सब इसमें भी ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। जब हम इस तरह ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जब हम उस क्लास का नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस क्लास से उसके फंक्शंस इनहेरिट कर लिए, यानी हम डॉग के पास जो है अब एनिमल के सारे फंक्शंस आ गए। हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ इसको हम अपने फंक्शंस भी दे सकते हैं जो हमने इनहेरिट कराई है उसके तो हैं, इसके अपने सेल्फ डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक और जो है मेथड बना दिया, बार्क के नाम से डिफाइन कर दिया, तो ये प्रिंट करेगा जब भी कॉल होगा डॉग बार्क्स, यानी वो हमारी
पेरेंट क्लास थी एनिमल की, उससे हमने डॉग में इनहेरिट कर लिया। इस तरह ब्रैकेट्स में उस क्लास का नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस में, तो ये इनहेरिट होंगे, उसके सारे फंक्शंस इसमें भी आ रहे होंगे। फिर हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी, किसी भी नाम से हम बना सकते हैं। अब हमने डॉग क्लास से इसको यूज किया, डॉग की क्लास को हमने एनिमल यूज नहीं किया, लेकिन हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यूज करके जब हम डॉट करेंगे तो हमारे पास मेन जो पेरेंट क्लास थी एनिमल, उसके मेथड्स भी हमें शो करवा रहा होगा। स्पीक का बना हुआ तो एनिमल में, लेकिन हमारे पास वो डॉग क्लास में भी, यानी जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी आ रहा होगा। तो हमने जो डी डॉट स्पीक लिखा है वो एनिमल में बना हुआ है, लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो ये हमें सिंपल प्रिंट करके देगा एनिमल्स कैन मेक साउंड। फिर हमने चाइल्ड क्लास का अपना मेथड भी यूज किया हुआ है डॉट बार्क करके, तो यहाँ प्रिंट होगा डॉग बार्क्स। इस तरह हमने देखा कि जो डॉग क्लास थी, चाइल्ड क्लास थी, उससे जब हमने इनहेरिट किया, यानी एनिमल क्लास के जो भी, अगर हमने इन एनिमल में 10 बार फंक्शंस बनाए होते, अलग अलग 10 फंक्शंस बनाए होते मेथड्स, तो वो जब हम इसमें इनहेरिट करवाते तो सबके फंक्शंस मेथड्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं, और हम सिर्फ एक क्लास को यूज करके उसकी पेरेंट क्लास के भी सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं, मेथड सारे यूज कर सकते हैं। जो स्पीक था वो सिर्फ एनिमल में था, लेकिन हमने जो है उसकी डॉग क्लास को यूज करके हमने पेरेंट क्लास से भी यूज कर लिया, और जो डॉग क्लास का चाइल्ड का अपना था मेथड वो भी हमने यूज कर लिया। इस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस का यूज हो रहा होता है। बार बार कोड लिखने से, अलग अलग क्लासेस हैं, सब में अगर कहीं सेम कोड आ रहा है तो हम लिखने से बच जाते हैं, और हम इनहेरिट करके पेरेंट क्लास से उस मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो है ओवरराइडिंग मेथड की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। एक पेरेंट क्लास बनाई है एनिमल, स्पीक मेथड है सिंपल, एनिमल मेक साउंड प्रिंट होगा इसमें। फिर यहाँ डॉग क्लास बनाई हुई है जो कि अपने पेरेंट क्लास एनिमल से इनहेरिट कर रही है, उसको इनहेरिट कर रही है, लेकिन इस क्लास में जो है अब स्पीक मेथड दोबारा लिख दिया, यानी हमने चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लिया, ओवरराइड करके अपना वर्जन बना लिया। अब सेम नाम है, लेकिन जो हमारा काम है वो चेंज हो जाएगा। एनिमल्स में एक साउंड की जगह जब हम इस क्लास से कॉल करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब इसे प्रिंट करेंगे तो यह हमारे पास स्पीक को कॉल करेंगे तो डॉग बार्क्स प्रिंट हो रहा होगा, यानी उसने चेंज करके अपना बना लिया, अपना वर्जन बना लिया। तो हमने जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉग क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, जब हम डी डॉट स्पीक करेंगे तो डॉग बार्क्स प्रिंट हो रहा होगा। अगर हम एनिमल का एक मेथड बना के चेक करते हैं, तो यहाँ मैंने मेथड बना दिया, किसी भी नाम से बना दिया, और एनिमल से हम उसको जो है एनिमल क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। अब जब एनिमल से ऑब्जेक्ट यूज करें तो हमें एनिमल्स मेक साउंड प्रिंट करके देगा। जब हमने ए इक्वल्स टू एनिमल क्लास यूज किया तो ए डॉट स्पीक करेंगे तो वो अपने जो पेरेंट क्लास ओरिजिनल था एनिमल्स में एक साउंड वो प्रिंट करके देगा। जब हमने डॉग का यूज किया हुआ है तो वो उसको ओवरराइड करके अपना वर्जन बना के कंटेंट चेंज कर दिया उसने, तो वो हमारे पास बाद वाला प्रिंट होगा, जो अपडेट हुआ हुआ है वो प्रिंट होगा। इस तरह जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है हमें सेम नाम का, लेकिन हमें वर्किंग चेंज करनी होती है, तो हम इस तरह ओवरराइडिंग कर देते हैं। इनहेरिट करके पेरेंट से उस सेम नाम का हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उससे सिर्फ उसकी जो है वर्किंग चेंज कर देते हैं, अपना वर्जन बना लेते हैं जिस तरह हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे स्पीक को कॉल किया तो डॉग का वाला मेथड चलेगा, पेरेंट वाला नहीं चलेगा, और जब हमने एनिमल पेरेंट वाले को कॉल किया है तो उसका चलेगा। फिर हमारे पास एनिमल आ जाएगा, एनिमल्स कैन मेक साउंड, इस तरह हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। फिर एक सुपर की एग्जांपल है, इसमें क्या है, एक क्लास बनाई हुई है पर्सन के नाम से, ये कंस्ट्रक्टर जो है नेम सेल्फ डॉट नेम में स्टोर किया हुआ है। क्लास एक और क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से पर्सन। अब यहाँ पे हमने इस पर्सन जो मेन पेरेंट क्लास है इसको इनहेरिट किया हुआ है, यहाँ पे उसके सारे मेथड्स हमारे पास इसमें आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए, नेम और एज, ये इसको लेगा। अब यहाँ सुपर यूज किया गया है। अब ये सुपर हम यूज क्यों करते हैं, ताकि पेरेंट क्लास, यानी जो पेरेंट क्लास यहाँ पे पर्सन क्लास बनी हुई है, इसके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, यानी नेम जो है वहाँ असाइन हो जाए। हमने क्या किया, नेम जो है ऊपर असाइन किया है, और यहाँ पे सिर्फ एज असाइन किया हुआ है। ये हम यहाँ पे नेम को डायरेक्ट पेरेंट क्लास से यूज करने के लिए सुपर का यूज कर रहे होते हैं। इसको इस तरह हम लिखते हैं, सुपर डॉट इनिट, जो भी हमें उससे चाहिए होता है उसको हम
कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिख रहे होते हैं। हमने नेम चाहिए था वहां से, तो हमने नेम लिख दिया। तो अब वो जो है हमारे पास एट्रीब्यूट थे, जो भी ऊपर था वो इस तरह हमारे पास इस क्लास में भी आ जाएगा, स्टूडेंट क्लास में। और एज हमने खुद असाइन कर दी है, तो यहाँ नेम की जो वैल्यू है वो ऊपर उसकी पेरेंट क्लास से आ रही होगी, और एज जो है वो हमने खुद असाइन कर दी। फिर हमने इंट्रो के नाम से एक मेथड बनाया हुआ है, दो वैल्यूज है, नेम और एज, इसको प्रिंट कर देगा जो भी हमने वहां से पास की होंगी। सिंपल हमने S1 करके स्टूडेंट जो हमारे पास चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उससे हमने पास कर दिए नेम और एज, हमने पास कर दिया और हमने इंट्रो कॉल कर लिया। तो यहाँ हमने जब पेरेंट में से हमने नेम लिया था और एज जो है हमने अब खुद स्टूडेंट में इनिशलाइज की थी। इस तरह हम इसको एट्रीब्यूट से इस तरह हम ले रहे होते हैं सुपर यूज करके। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले एनिमल कैन मेक साउंड्स, हमें ये इसने दे दिया पेरेंट क्लास से, और चाइल्ड क्लास से डॉग बार्क्स दे दिया। फिर हमने ओवरराइड का प्रिंट किया था, तो डॉग बार्क्स ओवरराइड करके इसने दिया। फिर जो ओवरराइड के बगैर स्पीक था, एनिमल्स मेक साउंड, पेरेंट क्लास से इसने वो दिया। फिर हमने सुपर यूज करके प्रिंट कराया था माई नेम इज, जो भी हमने भेजा अली एंड आई एम 20 years old, इसने वही दिया। इस तरह हम इसको ओवरराइडिंग और सुपर यूज कर रहे होते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस हमने देख ली। आज हमने देखा कि इनहेरिटेंस से कैसे एक क्लास दूसरी क्लास का कोड यूज कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऊप का एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशंस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।